नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, पैसा भी देंगे या नहीं देंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखिए, यहां पर जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मिस्टर ऐश लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना किया है। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है मार्केट में हम यहां पे फाउंडिंग मेंबर्स की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स को लाया जा सके और यहां पर एक ग्लोबल एलची की घोषणा मिस्टर ऐश कर सकें। अब आप पूछेंगे, फाइनली ये बकवास ना करें, ये बताएं कि इसकी डेट क्या है। भैया, ये डेट तो ऐश मुफारे साहब ही बताने वाले हैं, और इसको लेकर के जब भी वेबिनार होते हैं उसमें बातें होंगी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा, अपकमिंग वेबिनार जो होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस बात का आपके सामने डिस्कशन किया था, और इसमें अगर हम यहां पे बात करते हैं, देखिए ग्लोबल लॉन्च के बाद में जितनी भी चीजें हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी 100% सॉल्व होंगी। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आप सोचिए, जो कंपनी पिछले 6 से 7 साल से लगातार स्ट्रगल कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो चीजों को लाना चाह रही है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि उन कंपनियों की तरह जिसके अंदर कोई फेस ही नहीं है, जिसके अंदर कहीं भी, जैसे कहीं क्रिप्टो वाली कंपनियां हैं जिनके अंदर कोई नजर ही नहीं आता है, उसके अंदर जब आप लाखों रुपए लगा देते हैं, उसके बाद में वो कंपनियां गायब हो जाती है। आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस चेहरे, उस कंपनी का कोई फेस नहीं है, उस कंपनी का कोई चेहरा नहीं है, वो नजर नहीं आता है। सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल वो चल रहा है, लेकिन यहां पर कंपनी का फेस है। यहां का कंपनी का फेस है मिस्टर ऐश मुफारे, यहां पे कंपनी के फेस है। यहां के ट्रू जो लीडर्स बोल सकते हैं, या जो ट्रू फाउंडिंग मेंबर जो कि सामने आकर के अपनी शेयरिंग करते हैं, इस चीज को आप कभी मत भूलिएगा। और ये जो जितनी भी हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी चीजें हैं, खासकर फाइनेंशियल चैलेंज है, ये एक थोड़ा सा ग्लोबल एलची का इंतजार कीजिए। यार, कितना वक्त लगेगा इसमें? अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा, ये ऐश सर ही बताने वाले अब कितना दिन लगेगा। लेकिन इतना भी ज्यादा वक्त मुझे नहीं लगता है कि लगेगा कि हम यहां पे और ज्यादा यहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लीगल चीजें जो भी होती हैं एसएससी केस को लेकर के, और जो भी चीजें हैं उस पर फाइनली काम चल रहा है, और जो है वो सॉल्व होने के बाद में ये ऑफिशियली ऐश मोबाइल सर जब आकर के बताएंगे, हमारे वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट यानी कि हमारे ओईएस के उसमें इंफॉर्मेशन देंगे, या वेबिनार के थ्रू वो बता देंगे। और जैसे हमारे ग्लोबल लॉन्च को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो हमसे एक सवाल मैं और भी लोगों से पूछूंगा कि देखिए, यहां पर कई कंपनियां हैं, हमने बहुत सी कंपनियां देखी हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं यहां पर, और बहुत बड़े बड़े नाम अगर आप देखेंगे तो इसमें टेस्ला है, इसके अलावा गूगल है, और भी कई कंपनियां आप देखते हैं जो कि इस लेवल पर काम कर रही हैं। यहां पर एप्पल जैसी कंपनियों का भी नाम लेंगे कि एक बार ये जब पब्लिक में आ गई, मतलब ये ग्लोबल एलची हो गई, उसके बाद में कभी भी इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उन्हें चैलेंज नहीं आए, उन्हें भी काफी चैलेंजेस आए। यहां पर अब बातें ये होंगी कि भैया, आप उस कंपनी से ऑन पैसिव को कंपेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। आप उसको ऑन पैसिव से कहां कंपेयर कर रहे हैं? और उन कंपनियों ने तो हमसे पैसा भी नहीं लिया था, इस कंपनी ने तो हमसे पैसा भी लिया है। तो जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि यहां पे कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका कोई माय बाप नहीं रहा, उसमें लोगों ने लाखों इन्वेस्टमेंट कर दिए और उस पे कोई ब्लेम नहीं कर सका। वो कंपनियां ही गायब हो गई क्योंकि उनका फेस नहीं था। लेकिन यहां पर एक फेस है कंपनी का, ठीक है, और यही फेस, एक चेहरा जो है, ऐश मुफारे साहब हमारे साथ यहां पर दिन रात जो है कुछ ना कुछ बैक एंड पे काम करते रहते हैं, और उनको लगता है जब वो सही वक्त आने पर वेबिनार वगैरह भी करते हैं। और ये जो हमारा जितना भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए हम जो है जो देखते रहते हैं किस प्रकार से ऑन पैसिव में इसमें अपडेट आ रही है, ये आ रही है, और ये चीजें जैसे ही वो लॉन्च होती है तो आप देखेंगे कि यहां पर सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होंगे होंगे इसमें हमें अपकमिंग डीईजी में पता चलेगा। अब इसमें कैसे पैकेज आएंगे,
इसमें कैसे इनेशन आती है आगे आगे कि भाई इसमें आपको कैसे पैकेज बाय करने हैं, या यहां पर जो हमारे पुराने कमीशंस वगैरह पेंडिंग विथड्रॉल जो मैंने लास्ट वीडियो में भी अगेन मैं बताऊंगा कि आपसे जो शेयरिंग किया था, ये चीजें क्लियर होने के बाद में ये चीजें आएंगी। अब ये ग्लोबल लॉन्च की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल लॉन्च जो है, ग्लोबल लॉन्च का मतलब ये हुआ कि ये अब पब्लिक के लिए जो है ओपन हो जाएगा। तो पिछली जो गलतियां मिस्टर ऐश मुफारे ने की है, वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। और सबसे बड़ी गलती उसमें ये थी कि कंपनी ने जो मार्केटिंग की थी, बड़े स्तर पर जहां पर लगता था वहां मार्केटिंग बहुत अच्छी भी रही, लेकिन जहां मार्केटिंग इनकी होना चाहिए थी वहां नहीं होना चाहिए थे, वहां पर बिना वजह के पैसा खर्च हुआ। मिस्टर ऐश भी इस बात को मानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप का जो हुआ था 2022 में, जो फीफा वर्ल्ड कप का वो एल्चे कर देते, मतलब अभी फाउंडिंग मेंबर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अगर उसे एल्चे कर देते, तो ये अब उसके बाद में अगर ये कंपनी कमबैक करने का कोशिश करती तो ये कमबैक नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की थी वो गलतियों के साथ में अगर वो एल्च कर देते ग्लोबली, तो ये कंपनी जो है थोड़ा सा यहां पे दिक्कत हो जाती फिर से आने के लिए। लेकिन यह अच्छा हुआ, जो होना था वह बीत गया, और कमबैक जो अभी हमने किया है, ये बात सही है कि कमबैक जो हुआ है अभी उतना दमदार कमबैक हुआ है, लेकिन उतना भी दमदार नहीं हुआ है कि इसे अभी ये ग्लोबल लॉन्च तक हम पहुंचा दें। इसीलिए ग्लोबल लॉन्च के लिए जो है मिस्टर ऐश अब कितना टाइम लेते हैं या कितने दिन लेते हैं, कितने महीने लेते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सबसे बड़ी चीज उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यह आती है कि इस दौरान जो हमारे ऑन पैसिव के साथ में कौन लोग बने रहे, ये बहुत मायने यहां पर रखने वाला है, क्योंकि जो लोग ऑन पैसिव के साथ में बने रहेंगे इस ग्लोबल लॉन्च को वो जरूर एंजॉय करने वाले हैं। और ये जो लोग जितने भी सवाल करते हैं ना कि आखिर कब तक ये ड्रामा चलेगा या कब तक ये चीजें आएंगी, हमें तो लगता है ये कंपनी आएगी नहीं, तो ये ऐसे लोग जो बोलते हैं अगर वो फाउंडिंग मेंबर हैं तो यही बाद में जब ग्लोबल लॉन्च के बाद में खुशियां मनाएंगे आएंगे, और उस वक्त उनको अपने आप पर जो है शर्म आने वाली है। दोस्तों यहां पर जो रियल लोग हैं ना, वो यहां पर आकर के सिस्टम के साथ बने हुए हैं। कई लोग बोलते हैं अरे कंपनी की चमचागिरी हो रही है, आप लोग चमचागिरी कर रहे हो। भैया ये पॉलिटिशियन लोग नहीं है, ये हम कोई पॉलिटिक्स में है जिसके अंदर जो चमचागिरी चलती है, जिसके अंदर जो है पॉलिटिक्स होता है, किसी पार्टी को पर्टिकुलर सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया की बात है, ये ह्यूमैनिटी की बात है, और ये दुनिया में कोई नहीं सोचता है। ये ध्यान रखिए, जब मार्केट में प्रोडक्ट आएगा ना, जब चीजों का आप इस्तेमाल करने लग जाओगे, जब इसके टूल्स के इस्तेमाल करके आपको बेनिफिट्स होने लग जाएंगे ना, तो ये सारे जितने लोग जो गलत कमेंट्स करते हैं, गलत बातें बोलते हैं कंपनी के बारे में, मिस्टर ऐश के बारे में, और मानवता की तो बातें वो करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर भरा रहता है। ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा, देखिए सबसेंट आपका ये है कि आप कितने पॉजिटिव बने रहते हैं किसी काम के लिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आके इस दुनिया से जो है, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो लॉन्च होने के बाद में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं, ठीक है। तो ये मिस्टर ऐश नहीं चाहते हैं, और इसलिए अभी जो भी चैलेंजेस थे, जो गलतियां थी, वो गलतियों को भूलते हुए अब जो है नए सिरे से जो काम करेंगे, उनसे सीखते हुए, पुरानी गलतियों से सीखते हुए अब जो नए सिरे से जो काम होगा ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी का जमाना है, और अगर यहां पर हमारा मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आ जाता है मार्केट के लिए, लॉन्च हो जाता है, तो आप सोचिए हमारा एक एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यहां पर रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अब इसमें आपके कैसे कमीशंस बनते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मार्केट में अगर ग्लोबली चला जाएगा, जल्दी ही हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं। वो अगर एक बार चला गया तो आप सोचिए ये रोटेशन जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि ऑन पैसिव कोई क्विक एंड रिच स्कीम नहीं है कि आप कई लोग जो सोच रहे हैं कि ये लॉन्च होते ही आप अरबपति या करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्विक एंड रिच स्कीम नहीं है, और यहां पर यह बात सही है कि हमारा प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कुछ यहां पे डिपेंड करेगा कि क्या प्रोडक्ट मार्केट की एल्ची कर रहे हैं।
आई थिंक मुझे लगता है कि अब शायद पिछली जो गलतियां हैं वो नहीं करते हुए मिस्टर ऐश यहां पर ऐसा कुछ करीबी कि यहां पर सिंगल एक दो प्रोडक्ट कंपनी को एलचे करते हैं और उसी के थ्रू जो है रेवेन्यू जो बनेगा या जो भी चीजें आएंगी स्टेप बाय स्टेप वो एक एक करके वो लॉन्ग लाइफ के लिए हमेशा के लिए वो आपके लिए एक जो बोल सकते हैं इनकम देना जनरेट करना वो शुरू कर देगा। वो प्रोडक्ट जो भी होगा आई डोंट नो, क्योंकि अभी आप देखिए छोटे छोटे प्रोडक्ट भी अभी बड़े कारनामे कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसी कंपनी आ गई है जिनके एक प्रोडक्ट ने टहलका मचा दिया है पूरे मार्केट में। ठीक है, तो इसी तरह से हमें उसी पल को जो है समझना पड़ेगा कि वो चीजें क्या मिस्टर ऐश हमारे लिए लेकर के आने वाले हैं, और बिल्कुल ग्लोबल एलचे तो हो के रहेगा दोस्तों। कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी चिल्लाए, लेकिन ये बात सही है। आप कितना भी नेगेटिव झेल लो, आपको लोग गालियां भी दे देना। जो पॉजिटिव बने हुए हैं सब सह लो यार, सब सह लो, क्योंकि देखिए अच्छे काम के लिए अगर आपको गालियां भी खाना पड़े, कोई बुरा भला भी कहे, तो 1000 बार नहीं लाखों बार सुन लो, लेकिन शांत रहो, क्योंकि जो है किसी से आप बहस करके जीत नहीं सकते हैं। इसलिए मिस्टर ऐश को भी आप देखिए, पहले नेगेटिव वीडियो बनते थे, नेगेटिव लोग बोलते थे, उस पर वो जवाब देते थे, लेकिन वो जवाब देना बंद कर दिया उन्होंने। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर किसी से बहस करके आप नहीं जीत सकते हो। जो बोलना रहेगा वो तो बोलते रहेंगे, और बाद में यही लोग जो गालियां दे रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वही हमारी चीजों को इस्तेमाल करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब वो उनको अपने आप पे शर्म आने वाली है दोस्तों। लेकिन आपको अपने ऊपर कभी शर्म नहीं आना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप दुनिया के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छे काम के लिए जाते हो, तो आपके लिए यहां पर अच्छे लोगों का साथ कम